हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर नंदिनी दादू फ्रॉम दादू मेडिकल सेंटर। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक्स के बारे में। बहुत सारे लोग यानी कि मेल और फीमेल जिनका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया होता है या हेयर लॉस हो गया होता है, वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि हमें अपना हेयर फॉल कैसे रोकना है। तो वो अपने डॉक्टर से भी मिलते हैं, कभी काफ़ी चीज़ें गूगल भी करते हैं और काफ़ी सारी नॉलेज गैदर करने की कोशिश करते हैं कि क्या तरीका है इन सब चीज़ों से बचने का। तो जब वो गूगल करते हैं या आप पढ़ते हो इस चीज़ के बारे में, तो आप हेयर लॉस और हेयर फॉल को रोकने के तरीके पढ़ते हो, तो आपके सामने एक टर्म सामने आता है विच इज़ हेयर ट्रांसप्लांट। तो आप कई बार ये भी सोचते हो कि क्या मैं हेयर ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट हूँ, क्या हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत मुझे तो नहीं पड़ने वाली। तो ये सब सवालों के जवाब आप ढूंढने की कोशिश करते हो, या हो सकता है आप किसी अपने सर्जन से मिलें, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन से या डॉक्टर से, जो आपको बताएं कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हेयर ट्रांसप्लांट में एग्जैक्टली होता क्या क्या है। तो हेयर ट्रांसप्लांट किसी और नॉर्मल ट्रांसप्लांट की तरह होता है, जिसमें एक डोनर साइट होती है, एक रेसिपिएंट साइट होती है। यानी कि डोनर एरिया है जो आपके पीछे वाला हिस्सा होता है, जहाँ का बाल हम आपका डोनर एरिया मानते हैं, वहाँ से आपका बाल लेते हैं, और रेसिपिएंट एरिया यानी कि जहाँ पर आपका बाल यानी कि डेंसिटी कम है वहाँ पर लगाते हैं। तो डोनर एरिया हमेशा हम पीछे वाले एरिया को कंसिडर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन एक्ट नहीं करता, तो हमेशा पीछे के बाल हमेशा आपके हेल्दी होते हैं, हमेशा रह जाते हैं। तो ये बाल हम आपको आगे के लिए यूज़ करने के लिए, आगे हेयर लाइन क्रिएट करने के लिए, या जहाँ पर भी आपकी डेंसिटी कम है, क्राउन एरिया में, वर्टेक्स में, वहाँ पर यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ से हमने निकाला यानी कि डोनर एरिया से जहाँ से हमने बाल निकाला, तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द ग्राफ्ट। तो हमने यहाँ से ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किया। जहाँ पर हमने बाल लगाया यानी कि रेसिपिएंट एरिया में, चाहे वो हेयर लाइन हो, चाहे वो वर्टेक्स हो, चाहे वो क्राउन हो, चाहे वो आपको बियर्ड हो, कोई भी एरिया में, तो जहाँ पर हमने बाल लगाया उसे हम बोलते हैं इम्प्लांट करना, यानी कि इम्प्लांटेशन। तो यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट में दो चीज़ें हो गई, एक एक्सट्रैक्शन हो गया, एक इम्प्लांटेशन हो गया। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक क्या होती है। तो हेयर ट्रांसप्लांट की टेक्निक अगर आपने इतना गूगल कर ही लिया है, और या आपने अपने डॉक्टर से मिले हैं, या आपके दोस्तों ने आपको बताया है, तो आपको पता चल गया होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट की दो टेक्निक होती हैं, एक FUT होती है, एक FUE होती है। FUT और FUE का अंतर भी शायद आप जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि FUT और FUE में फ़र्क क्या है। FUT में हम क्या करते हैं कि जो डोनर एरिया है, यानी कि जहाँ पे हमारे को ग्राफ्ट लेना है, वहाँ पर हम इतनी पतली सी स्ट्रिप काटते हैं, और वहाँ से उस स्ट्रिप में से हम ग्राफ्ट आपके एक्सट्रैक्ट करते हैं, और फिर वही आगे जाके आपके रेसिपिएंट एरिया में लग जाएंगे। तो ये हो गया FUT। तो जब हमने स्ट्रिप निकाली, तो हमने पीछे वाले एरिया में जहाँ से स्ट्रिप का हिस्सा निकल गया, तो ऊपर वाली स्किन और नीचे वाली स्किन को स्टिच कर दिया। तो एक ऐसे स्टिच का निशान हमेशा रह जाता है, इसीलिए FUT को थोड़ा सा लोग कंसिडर कम करते हैं। FUE क्यों कंसिडर करते हैं? FUE इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि उसका जो फ़ायदा है वो ये है कि FUE का मतलब है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, यानी कि एक एक ग्राफ्ट को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करना, उसमें कोई स्ट्रिप नहीं निकाली जाएगी। उसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप मैनुअल पंच यूज़ करते हैं या आप मोटराइज पंच यूज़ करते हैं। इसमें एक पंचिंग टिप आती है, उससे आप एक एक ग्राफ्ट को टारगेट करते हैं और एक एक ग्राफ्ट निकालते हुए आप अपना ग्राफ्ट कलेक्शन करते हैं। तो जब आपने ग्राफ्ट उस पंच के थ्रू निकाला, तो छोटे छोटे ऐसे सर्कल्स ऐसे या आपको छेद से दिखते हैं आफ्टर सर्जरी, लेकिन वो हील बहुत अच्छा हो जाते हैं। 10 दिन के अंदर हीलिंग ऐसी हो जाती है कि आपको कभी नहीं पता चलता कि आपके यहाँ पीछे से हेयर ट्रांसप्लांट का कभी भी ग्राफ्ट लिया गया था, या आपने कभी हेयर ट्रांसप्लांट कराया भी है, जो कि एक नुकसान है FUT का, क्योंकि जब वो स्ट्रिप बन गई, स्कार बन गया, तो हमेशा पता लगता रहेगा कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। तो इसीलिए FUE को हमेशा FUT से ऊपर माना जाता है या अच्छा कंसिडर किया जाता है। और दोनों ही वैसे तो पेटेंट टेक्निक्स हैं, हमें किताबों में, रिसर्च पेपर्स में, या हम कहीं ट्रेनिंग लेने जाते हैं, हमें हर जगह बताया जाता है कि FUT FUE ये पेटेंट टेक्निक्स हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में। लेकिन हमने उसमें से FUE को हमेशा सुपीरियर समझा, क्योंकि इसके फ़ायदे काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें कोई स्कार नहीं आता, इसमें ब्लीडिंग कम होती है, इसमें पेन कम होता है, इसका हीलिंग टाइम अच्छा है, इसमें इन्फेक्शन कम होता है, और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे जल्दी देते हैं। तो FUE और FUT दो टेक्निक्स हो गई। तो अब हमें ये समझ में आया है कि FUT और FUE जो है सिर्फ एक्सट्रैक्शन के तरीके हैं।
काफ़ी बार पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और बोलते हैं कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे? और हम उन्हें बोलते हैं हम FUE करेंगे। तो बोलते हैं आप FUT क्यों नहीं करेंगे? तो हम उन्हें फ़ायदे नुकसान समझाते हैं। लेकिन आपको अभी तक ये नहीं पता कि FUE और FUT में सिर्फ हम बाल निकालने की बात कर रहे हैं, यानी कि हम एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। इम्प्लांटेशन का तरीका कुछ और ही होगा। इम्प्लांटेशन का तरीका जब आप अपने सर्जन से मिलेंगे तो वो आपको समझाएंगे कि वो कौन सा तरीका इम्प्लांटेशन का आपके लिए चुनने वाले हैं। क्या वो निडल टेक्निक करेंगे या वो स्लिट करेंगे, और भी बहुत तरीके हैं, तो वो हम उसके बारे में अलग से बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी और आप ऐसी और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करेंगे @DMC ट्राइकोलॉजी। हमारा पेज यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी है। थैंक यू सो मच।